चलिए देखिएगा, शांत हो जाइएगा। बबल सर जी पढ़ना। हाँ, ये प्रॉपर कंप्लीट टॉपिक है, तो अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ बबल फार्ट ना। पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे प्रोसेस को फिर एल्गोरिदम को ना, दो चीज ध्यान देनी है। पहला प्रोसेस, दूसरा क्या है एल्गोरिदम। यहाँ पे ना पूरा फोकस यहाँ पे करिएगा। देखिए जाहिर सी बात है कि सार्टिंग है तो थोड़ा सा समझना तो ही आपको ना। यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हेडिंग बनाइएगा बबल सार्ट, बबल सार्ट। आप लोग थोड़ा आवाज कम करें। बिल्कुल नहीं, थोड़ा शांत रहिएगा, आवाज बिल्कुल ना करिएगा। क्लास आई थिंक थोड़ा सा इस क्लास का ही मैटर है ना। बाकी सारी क्लासेस क्या हैं, बड़ी कॉमन है यहाँ पे सारी क्लासेस। इसमें ऑटोमेटिक क्या होती है, बहुत आवाज आती है तो बड़ा डिस्टरबेंस होता है ना कि सब शांत क्लास से पढ़ा के आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगता है हाँ हमेशा बात ही कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल मत बोलिएगा। देखिए बबल सार्ट ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसके ऑपरेशन में फोकस करते हैं। तो मैं एक एरे ले रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल से लिखवा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं यहाँ पे ना, ट्राई करते हैं एल्गोरिथम लिखने का। तो सबसे पहले आपके सामने जैसे कोई एरे है 10 2 10 2, यहाँ पे मान लेता हूँ 20 18 और 5। ये आपके पास एक 5 का क्या है एरे है। अब इसमें देखिए बबल सार्ट में करना क्या होता है कि जो आपके सामने एरे है बस उसमें आप ये ट्राई करिए, जो लाइट वेट एलिमेंट है वो आपके पहले आ जाए, और जो हैवी वेट एलिमेंट हो कहाँ जाए, बाद में चले जाए। तो इस तरीके से ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे लाइट वेट एलिमेंट कहाँ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, और सारे हैवी एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। तो सॉर्टिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, ये बबल का मतलब बताते हैं कि हम एरे को जो मीजर करके यहाँ पे चल रहे हैं वो वर्टिकल लेके चल रहे हैं, कि वन डायमेंशनल एरे तो वर्टिकल है यहाँ पे। हर पॉइंट को आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। वो 0 1 इंडेक्स हो गया आपका, एरे का नाम हो गया, और यहाँ में रख लिया 10 2 20 18 और 5। देखिए यहाँ पे पहला मोटो ये होगा इस सॉर्टिंग का कि जो सबसे हैवी एलिमेंट हो वो कहाँ चला जाए, बॉटम पे। कहाँ चला जाए, बॉटम पे। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आप देखिए अभी आप जो प्रोग्राम लिखेंगे, जो लॉजिक लिखेंगे, जो एल्गो लिखेंगे, उसमें यही होने वाला है यहाँ पे ना। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको यहाँ पे कि ए ऑफ जीरो को, ए ऑफ जीरो को किससे कंपेयर करना है, ए ऑफ 1 से कंपेयर करना। तो अगर आपने कंपेयर किया और ए ऑफ जीरो अगर ग्रेटर हुआ किससे, ए ऑफ 1 से, स्वैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वैपिंग। क्लियर ना यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों कंपेरिजन करिएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। और अगर ए ऑफ जीरो छोटा हो किससे, ए ऑफ 1 से, स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पे। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो पहले ए ऑफ जीरो को ए ऑफ 1 से करेंगे, फिर ए ऑफ 1 को ए ऑफ 2 से करेंगे, ए ऑफ 2 को ए ऑफ 3 से करेंगे, ए ऑफ 3 को ए ऑफ 4 से करेंगे। तो हम ये पाएंगे कि जो सबसे हाईएस्ट सॉरी हैवी एलिमेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट। यही हमारा एक तरीके से यहाँ पे मोटो है। लेकिन इस काम को कई बार करना है, इसलिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, तो कई बार इसको करना है। तो आइए देखिए कि एक बार जब यहाँ पे किया तो मुझे एरे क्या मिल गया यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 स्वाइप किया तो यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ पे 20 रहेगा, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे क्या मिल गया 5। अब 0 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या मिल गया आपको ए। क्लियर है ना ये। इसके बाद अगेन जाहिर सी बात है मैं लूप को चलाऊंगा तो 0 आई 1 होगा यहाँ पे, तो 1 2 मैच होगा। क्या मैच होगा, 1 2 मैच होगा। अगर 1 2 मैच होगा यहाँ पे तो स्वाइपिंग नहीं होने वाली ना, नो स्वाइपिंग, क्योंकि यहाँ पे ए आप जो लोअर इंडेक्स है वो हायर से क्या है, छोटा है। तो 10 यहाँ 20 स्वाइपिंग नहीं होगी। जब स्वाइपिंग नहीं होगी यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि आपको एरे एज इट इज मिल जाएगा। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो जाए, स्वाइपिंग हो जाए। तो ये हो गया 2 10 20 18 और 5। सॉरी ये 5 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इनमें क्या करते हैं ना, मैच कराते हैं आपस में, कंपेयर करते हैं। ए ऑफ 2 को ए ऑफ 3 से 20 18 में होगा स्वाइप कि नहीं, बिल्कुल स्वाइप हो जाएगा यहाँ पे। और ओके आफ्टर स्वाइपिंग जो एरे मिलने वाला है वो मिलेगा 2 10 18 20 और 5 यहाँ पे।
इसके बाद ये 3 और 4 के बीच में क्या होगी, यहाँ पे कंपेरिजन होगा, तो इसके हिसाब से अगेन यहाँ मिल जाएगा आपको 0 1 2 3 4 और 2 10 18 5 20। बताइए सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लास्ट में चला गया नहीं चला गया, बस यही मोटो था। आप खुद ही बताइए जो कंपेरिजन कर रहे हो कितनी बार आपने किया, मैं मल्टीपल टाइम, तो लूप से तो कंपेरिजन होगा, जाहिर सी बात है। तो कंपेरिजन किसके अंदर होगा, लूप के अंदर, ये भी दिमाग में रखिएगा। कंपेरिजन एक बार नहीं हो रहा है, मल्टीपल टाइम हो रहा है, तो कितनी बार किसके अंदर होगा, लूप के अंदर होगा। तो अभी कितनी बार कंपेरिजन हुआ यहाँ पे, 4 टाइम। कितने टाइम, एक बार यहाँ हुआ, 2 बार, 3 बार और 4 बार, रिजल्ट आ गया। तो याद रखना है जब हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो पहली बार जो कंपेरिजन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 4 बार। कितनी बार हो रहा है, हाँ स्वैपिंग हो ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वैपिंग हो ना हो, लेकिन कंपेरिजन कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम। कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम यहाँ पे। अब इसके बाद इसे हम कहते हैं चलो एक बार हमने इस तरीके से कंपेयर कर लिया। अब अगेन जो एरे आपका बचा होगा अनसॉर्टेड एरे, ये अनसॉर्टेड है, ये चारों क्या है आपके अनसॉर्टेड है, ये अपने सही पोजीशन पे पहुंच गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे, तो जो एरे हमारा बचा हुआ था उसी को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो अगेन 5 का एरे क्या था आपका, 0 1 2 3 4 और ए दैट इज 2 10 18 5 और 20। तो आप एक तरीके इसको भूल जाइए, किसको, 20 को, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा आप बता सकते हैं कि कंपेरिजन कितनी बार होगा, 3 टाइम। अब कितनी बार होगा, 3 टाइम्स यहाँ पे ना, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है अब आपका 2 10 के बीच में होगा, फिर 10 18 के बीच में होगा, फिर 18 5 के बीच में होगा। स्वैपिंग होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट कंपेरिजन 3 बार होगा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले फिर से, अच्छा इसका मतलब समझिए, एक बार ऐसे मानो चलिए नेस्टेड लूप आपने पढ़ा है, जिसे जे एक बार खत्म हुआ, फिर देखिए जे फिर कहां से शुरू हो गया आपका, 0 से, जो भी था, अगर दिमाग में चलेगा कि हम लोग नेस्टेड वगैरह यूज करेंगे आगे चल के यहाँ पे। तो अभी के लिए 0 1 2 नो स्वैपिंग ना, एनएस मतलब नो स्वैपिंग, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 10, यहाँ पे 18, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 20। अब इसके बाद हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। एक बार हो चुका है, एक बार यहाँ पे, तो अभी क्या है, नो स्वैपिंग, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ पे तो कोई स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो ये मिल जाएगा 0 1 2 3 4 2 10 18 5 और 20। चलिए ठीक है, एक बार और स्वैपिंग कर लेते हैं, टोटल 3 बार ही करनी थी। अब स्वैपिंग होगी कि नहीं होगी, जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 0 1 2 3 4 2 10 5 18 और, चलिए एक चीज तो आपको कंफर्म हुआ होगा कि यार जितनी बार हम लोग ये चला रहे हैं, जितनी बार चला रहे हैं, उतनी बार क्या हो रहा है, एक एक एलिमेंट सही पोजीशन पे होते चले जा रहे हैं ना। यही टेक्निक है आपकी बबल सॉर्ट की यहाँ पे। अब बताइए अगेन, क्योंकि ये हम लोग टाइम्स बोल रहे हैं, चलो पहली बार जो हमने क्या किया, पूरे एरे को पिक किया, फिर दूसरी बार पूरे एरे को पिक किया ना, जो भी था आपका उसके हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। अगेन बात करते हैं यहाँ पे, तो जो भी एरे आपको मिला हुआ है उसको आप यहाँ से पिक कर लीजिए, अनसॉर्टेड पे काम करिए आप, दैट इज 2 10 5 18 और 20। यहाँ तक हमारा क्या है। अच्छा बता कितने कंपेरिजन होंगे अब, 2 कंपेरिजन ना, तो यहाँ पर जाएंगे 2 कंपेरिजन। तो अभी क्या है, नो स्वैपिंग। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो कंपेरिजन तो करेंगे बट स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4 2 10 5 18 और 20। इसके बाद यहाँ पे अगेन ये कंपेरिजन होगा तो क्या मिल जाएगी आपको, स्वैपिंग। तो चलिए 2 कंपेरिजन हो गए और हमें जो रिजल्ट मिला उससे 3 नंबर तो क्या हो गए, सही पोजीशन पे पहुंच गए। सॉरी ए 2 5 10 18 और 20। लेकिन याद रखिएगा ये सही पोजीशन नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है स्टार्टेड सर तो हो गया, खत्म करते हैं यहीं पे, बट हो सकता है यहाँ पे क्या रहा हो, कुछ और रहो ना, 6 रहा हो, क्या रहा हो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 6 मिलेगा तब तो नहीं स्टार्टेड ना यहाँ पे, तो अगर आप 2 या 6 रखोगे तो यहाँ आके अनस्टार्टेड मिलेगा ही मिलेगा ना यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से क्या करना है आपको यहाँ पे ना, इसको पिक करना है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आपका एक नहीं बच जाता तब तक आपको ये काम करना ही करना है। तो यहाँ पे हमने अगेन क्या करा, उस एरे को उठाया जो भी था, अभी अनसॉर्टेड है,
2 लोकेशन तक। तो अब ये आपका 2 5 हो गया और यहाँ पे 10 18 और 20। तो इसका मतलब है इन दोनों के आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, एक कंपेरिजन होगा यहाँ पे और यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। सोचो स्टार्टिंग से आप 6 रख दो, यहाँ पे क्या रख दो 6 रख दो, तो प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे आकर के, होगी ना। तो 2 की जगह आप 6 रख के चेक कर लेना। तो आपको ये अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा समझ में आपको आ जाएगा कि नहीं हमको एक बार और करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको सॉल्व करा तो हमें मिल गया 0 1 2 3 4 और यहाँ पे ए 2 5 10 18 और 20। ये कैसा है आपका हो गया सॉर्टेड। कैसा हो गया सॉर्टेड। इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट। आइए थोड़ा सा लॉजिक की बारे में बात करते हैं। चलिए हमने कितने एलिमेंट लिए 5, कितने लिए 5। तो ये बताइए हमने पहली बार कितनी बार कंपैरिजन किया 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स कंपैरिजन किया एक लूप चलेगा 4 टाइम्स, वो क्या दिखाएगा कंपैरिजन। फिर दोबारा आप सोचिए यहाँ पे एक ही फिर दोबारा आपके पास एक और लूप चलेगा जो कितनी बार चलेगा 3 बार। फिर तीसरी बार एक और लूप चलेगा जो कितनी बार चलेगा 2 बार। इसका मतलब है लूप के अंदर लूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूप अंदर लूप हो रहा है ना। पहली बार 4 टाइम्स कोई ऐसा लूप चलाओ, पहली बार कितने टाइम 4 टाइम, फिर कितनी बार 3, फिर कितनी बार 2, फिर कितनी बार। यार ये पैटर्न आप लोग पढ़े हो पहले से, क्यों, यही तो पैटर्न है यहाँ पे। पहली बार कितनी बार चल रहा है 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। कैसे मैनेज करते हो नेस्टेड लूप से। तो एक लूप आप चलाते हो कि यार कितनी बार ये हो रहा है ना 1 2 3 4 टाइम्स ना। और एक बार पहली बार के लिए ये लूप कितनी बार चल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका नेस्टेड लूप यूज होगा। इसको हम पास बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पे आएगा ना ये पास 1 है, जैसे ये क्या हो गया आपका सॉरी ये हो गया आपका पास 1। क्लियर, ये जो हुआ था पहली बार ना पास 1। इसके बाद ये मिल गया आपका पास 2, मतलब एक बार सिंपल सा नेम दिया गया पास 2। यहाँ पे भी हर बुक वगैरह में ये लिखा होगा, मैं ये यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या पास 3 और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पास 4, पास 4। तो ये बताओ कितने पासेस हैं 4। तो एक लूप चलेगा आउटर लूप, क्यों 1 से एक तरीके 1 से कहां तक 4 तक। इसके बाद हर पासेस के अंदर कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है उसके लिए इनर लूप चलेगा ना। तो यहाँ पे आपका पहली पास के लिए इनर लूप कितनी बार चलेगा 4 टाइम, दूसरे पास के लिए 3 टाइम, तीसरे पास के लिए 2 टाइम, चौथे पास के लिए 1 टाइम। इसका मतलब है सेम यही पैटर्न है जो मैं बता के आ रहा हूँ ना। पहले पास के लिए पास 1 है, पास के लिए 4 स्टार, पास 2 के लिए 3 स्टार, पास 3 के लिए 2 स्टार, पास 4 के लिए 1 स्टार। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगानी है। ठीक, अब आइए एल्गो लिखते हैं। एल्गो लिख लेते हैं उसके बाद आप यहाँ बात करते हैं, मतलब उसके बाद आप इसको नोट करिएगा जो भी। बस टोटली समझिएगा यहाँ पे ना। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में आपका है बबल सॉर्ट। चलो फंक्शन बेस्ड लिखते हैं यहाँ पे। तो एरे क्या लेते हैं आपका एक एरे और एक आपको पता है कि साइज लेना, क्या लेना है। तो जब भी एल्गो हम लेंगे हम मेन लॉजिक की बात कर रहे हैं। बबल सॉर्ट का इनपुट वगैरह हो गया आपका मान लेते हैं। इसके अंदर आकर के ये टास्क यहाँ पे करना। तो ठीक इनपुट हो गया, ए में इनपुट हो गया। एन का मतलब 5 कितना है 5 मान के चलना है। एन की कितनी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5। इसके बाद सबसे पहले अच्छा ये बताओ थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे, अगर हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 एन की वैल्यू अगर 5 है तो कितने पासेस होंगे 4। अभी आप करके आ रहे हो। अगर एन की वैल्यू 10 होती तो कितने पासेस होते आपके पास 9। ये होता ना पहली बार नो कंपेरिजन ना, फिर ऐसे ऐसे होते होते 1 तक पहुंचे, कितने पास लग जाते 9 पासेस यहाँ पे। इसका मतलब है पासेस डिपेंड करे किस पे नंबर ऑफ एलिमेंट पे। तो पासेस के लिए मैं लूप चलाऊंगा यहाँ पे, तो एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा ध्यान से आप सुनना। अगर एन, इसको हटाता हूं यहाँ पे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो पासेस होंगे ना, नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे अगर ये क्या होते हैं आपके 4 होते हैं और आप मुझे चलाना कहां से है 0 से, कहां से चलाना है
जीरो से, इसलिए कि क्योंकि मैं इसी को एरे का इंडेक्स बनाऊंगा, इसलिए कहाँ चलाऊंगा, जीरो से। अगर 1 से चलाता तब तो 1 से 4 चल जाते, अगर जीरो से चलाऊंगा, जीरो से कहाँ चलेगा, 3 तक, जीरो से 3 तक। इसका मतलब है यहाँ पे 0 टू कहाँ तक चलाऊंगा, 3। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे i को 0 से स्टार्ट करूंगा तो n के अकॉर्डिंग मुझे i को लेस देन n-1 करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। 5 - 1 4, लेस देन 4 का मतलब क्या है, 3, क्या है 3 यहाँ पे। तो ये लाइन समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, अगर मैं n की वैल्यू 5 लेके चल रहा हूं तो मुझे लूप को लेस देन n-1 चलाना है कि नहीं चलाना है, क्योंकि लेस देन n-1 मतलब 5 - 1, तो i लेस देन 5 - 1, i लेस देन 4 मतलब कहां तक, 3 तक। इसलिए मैं यहाँ पे i इक्वल 0 से लेकर के i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस ये लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसके लिए हो गया, पास के लिए हो गया आपका, पास 1, पास 2, पास 3, पास 4। अब बताओ, जब i की वैल्यू 0 होती है तो पास 1 है कि नहीं है, जब i की वैल्यू 0 होती है तो पास 1, जब i इक्वल टू 1 होती है तो पास 2, जब i इक्वल टू 2 होती है तो पास 3, जब i इक्वल टू 3 होती है तो पास 4। यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। अब आप खुद बताओ यहाँ पे कि ये जब i इक्वल 0 होगी तो कितने कंपैरिजन करने हैं, इसके लिए 4 कंपैरिजन। तो आपका जो अब लूप चलने वाला कितनी बार चलना चाहिए, 4 टाइम। तो ऐसा मैनेज करो आप यहाँ पे कि सर जब i की वैल्यू 0 होगी तो जो j चलेगा वो कितनी बार चलना चाहिए, 4 टाइम्स यहाँ पे ना, 4 टाइम्स, टी लिख रहा हूँ 4 टाइम्स यहाँ पे। और जब i की वैल्यू 1 होगी तो j चले कितने टाइम, 3 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है। और जब i इक्वल 2 होगी j कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम्स। और जब i इक्वल 3 होगी j कितने चलेगा, 1 टाइम। तो ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, आप यहाँ पे सेट कर दो, देखो। लेकिन हाँ, फिर से शुरू 0 से ही करना, 0 से इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हर बार, क्योंकि मुझे एरे पे काम करना है, इसलिए मैं 0 से कर रहा हूँ, तो कहीं से भी कर सकता था। तो अगेन आओ यहाँ पे, फॉर j इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे पहली बार सोच के चलो, जब i 0 होगा तो ऐसा क्या आप एक्सप्रेशन लिखोगे कि टोटल लूप कितने बार चले आपका, 4 टाइम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ j लेस देन, n पे डिपेंड करेगा ना, n माइनस i माइनस 1। एक बार सोचो थोड़ा सा, j चलेगा 0 से कहां तक, n माइनस, n की वैल्यू कितनी है 5, i की वैल्यू पहली बार कितनी है 0, n माइनस 0 कितना हुआ, मतलब 5 माइनस 0 5 हुआ, और 5 माइनस 1 4 होगा, लेस देन 4 का मतलब कहां तक, 3 तक। तो आप ये बताओ 0 से 3 कितनी बार हुआ, 4 टाइम। समझ में ये बात कि नहीं। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो इसका मतलब है कि j चलेगा 0 से कहां तक, 5 माइनस 0 माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4, लेस देन 4 का मतलब कहां तक, 3 तक। और 0 से 3 कितनी बार हुआ, 4 टाइम। ये कब बोला, जब i इक्वल क्या थी, 0 थी। अब i इक्वल 1 पे आ जाओ, जब i इक्वल 1 होगी तो यहाँ पे होगा 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 मतलब कहां तक, 3 तक। और ये लेस देन 3 है कि नहीं है, मतलब कहां तक, 2 तक। और 0 से 2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। चला दूसरी बार में 3 बार। और फिर इसके बाद जब i इक्वल यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, तो कितनी बार चलना चाहिए, 2 टाइम्स। यहाँ पे तीसरी मतलब तीसरे पास में 2 टाइम्स। बताओ n का मतलब 5 माइनस 2, i इक्वल कितनी है, 2 है। 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का मतलब 2 यहाँ पे ना। और लेस देन 2 का मतलब 1 तक। और 0 1 2 बार चलेगा, यहाँ पे 0 के लिए और 1 के लिए कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। और जब i की वैल्यू 3 होगी तो एक ही बार चलना चाहिए। तो i की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस सॉरी 5 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 1 आएगा। और 0 शुरू होगा, लेस देन 1 का मतलब 0 से 0 कितनी बार, एक बार। हो गया लूप यहाँ पे। यही मैं यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। बस अब अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो बेटर आई थिंक यहाँ पे, नहीं तो आप क्वेरी कर लेना जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और ये को क्या करोगे आप, प्लस प्लस। अब अंदर आके कंपेरिजन कर लो ना। बस अब सोचो, पहले आई बोलो कितनी है, 0। मुझे आई से तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं पास गिन रहा हूँ वहां पे ना। बस मेरा काम कहाँ शुरू होगा, जे से, क्योंकि मैं इनर लूप चला रहा हूँ जे से। तो जे के अकॉर्डिंग देखना, इफ तुम कंपेयर करोगे ना। अब तुम थोड़ा सोचो यार, जे तुम्हारा वही एरे वाला है, ये एरे वाला स्टार्टिंग वाला। मैंने यहाँ पे क्या रखा था, मुझे थोड़ा एरे बता देना। क्या था, 2 था क्या, 2 था, 10 था, 10 था, ओके 10 था, 2 18 20 और अच्छा पहला ये था ना। अब सोचो, वो तो मैंने पास के लिए बना दिया, फिर ये मैंने दे दिया कि यार 4 बार चलेगा ना। अब एक्चुअल में तो यहाँ से शुरू मैं ये कर रहा था ना। अब सोचो ए ऑफ जे दे दूं, क्या दे दूं, ए ऑफ जे। अगर ग्रेटर क्या होता है, ए ऑफ जे प्लस 1, समझ रहे हो कि नहीं।
अब जे की वैल्यू बताओ क्या है, तुम जीरो है, जे की वैल्यू जीरो है तो ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो का मतलब 10, अगर ग्रेटर देन क्या होगा ए ऑफ जे प्लस वन, जे की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो प्लस वन क्या होगा 1, तो बताओ चेक हो गया ना, ए ऑफ जीरो अगर ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस वन से, तो दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वाइप कर दो, क्या कर दो, स्वाइप कर दो। अगर तुम कोड लिखना चाहते हो तो पूरा कोड लिख दो प्रॉपर तरीके से, क्या लिखते हो, एक टेम्प लेते हो कि नहीं, टेम्प ना है कोई, किसको स्वाइप करना है, ए ऑफ जे को, किसको करना है, किससे करना है, ए ऑफ जे प्लस वन से, तो हमें पता है यहाँ पे पहले इसको कहाँ रख दो टेम्प में, ये खाली हो जाएगा, फिर ए ऑफ जे प्लस वन कहाँ रख दो, ए ऑफ जे में। चलो ये लॉजिक अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बता देना, ए ऑफ जे को यहाँ पे रख दिया, फिर ए ऑफ जे फ्री हो गया, उसमें किसको रख दिया, ए ऑफ जे प्लस वन को, और फिर ए ऑफ जे प्लस वन फ्री हो गया तो वहां पे क्या रख दिया, टेम्प को, क्या रख दिया, बताओ स्वाइपिंग हो गई कि नहीं हो गई, होगी स्वाइपिंग यहाँ पे। अभी आप खुद ही बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो जितनी बार मैंने लूप आपको समझाया उसके हिसाब से ये चलता रहेगा। चलो थोड़ा सा अगर आपको आई थिंक क्या करना है, ड्राई रन टाइप कराना है, इसी को देख लो आप, एक ही पास देख लो सही तरीके से। तो बताओ स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, ए ऑफ जीरो ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, ए ऑफ जीरो ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, ए ऑफ जीरो ए ऑफ वन ग्रेटर है कि नहीं है, बताओ कंडीशन सही है, स्वाइपिंग होगी कि नहीं होगी, स्वाइपिंग होगी। तो मैं पूरा फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस इतना बना रहा हूँ, 2 यहाँ चला गया, 10 यहाँ आ गया, 18 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, 5 आपके कॉपी मतलब होगा ना, अभी मैं लिखवाऊंगा तो चीज है कि नहीं, यहाँ पे मैं लिखा था स्वाइपिंग हो गई। चलो यहाँ पे करंट एरे ये मेरा, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, करंट एरे हो गया। अब बताओ जे फिर से क्या होगा, प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, जीरो से क्या हो जाएगी 1, अगर जे की वैल्यू जीरो से 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं जब अगेन चेक करूंगा तो ए ऑफ 1 को किससे चेक करूंगा, ए ऑफ 2 से चेक करूंगा, क्योंकि 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया, सही है। तो अब यहाँ आने के बाद देखो ए ऑफ 1 को ए ऑफ 2 से नए एरे में चेक करो, तो क्या है, ए ऑफ 1 ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, ए ऑफ 1 ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, है कि नहीं, तो बोलो, ये तो बोलोगे, ए ऑफ 1 ग्रेटर ए ऑफ 2, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ए ऑफ 1 में कितना है 10 है, ए ऑफ 2 में कितना है 18 है, तो फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ, फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब नहीं होगा स्वैप नहीं होगा, जे फिर से प्लस प्लस होगा, जे फिर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बताओ जे 2 हो गया, ए ऑफ 2 ग्रेटर ए ऑफ 2 प्लस 3 मतलब, सॉरी 2 प्लस 1 मतलब 3 ना, ए ऑफ 2 को अगेन, अच्छा स्वैप नहीं हुआ, चलो ठीक है, मैं चलो चेंज ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई चेंज ही नहीं हुआ कोई यहाँ पे ना, 18 20 और 5, अब हम कहाँ आ गए हैं 2 3 पे आ गए, ए ऑफ 2 ग्रेटर ए ऑफ 3 नहीं, फॉल्स हो गया, जब फॉल्स हो गया तो फिर भी ये नहीं चलेगा, तो जाएंगे जे को क्या करेंगे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे अगेन ए ऑफ 3 ग्रेटर ए ऑफ 4, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे बताओ ए ऑफ 3 ग्रेटर ए ऑफ 4, सही है ना, ए ऑफ 3 बड़ा है ए ऑफ 4 से, सही है, सही है, तो क्या कर दो स्वाइपिंग, स्वाइपिंग कर दो इनको आपस में यहाँ पे, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा, 2 10 18 5 और 20। अब बताओ ये जे क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्लोज हो गया, जे फिनिश ना यहाँ पे 4 टाइम ही चलेगा, जे प्लस प्लस जे हो जाएगा आपका 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल, सीधे बाहर आओगे, तो कौन चलेगा फिर से, आई कौन चलेगा, पास वन कंप्लीट, आई कंप्लीट ना इक्वल जीरो, पास वन कंप्लीट, अगर पास वन कंप्लीट तो आपके यहाँ पे क्या होगी स्वाइपिंग, मतलब एक देखिए लास्ट एलिमेंट आपका अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ कौन क्लोज होगा, आई कौन होगा, आई, अरे जे हुआ ना ये, फिर कौन होगा आई, तो अब यहाँ पे आप जाओगे आई को क्या करने प्लस प्लस, तो आई को क्या होगी 1 होगी, और फिर से आपको पता है जे कहाँ शुरू होगा जीरो से, मतलब जो एरे हमें मिला है हम उसी एरे के साथ फिर से क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, आप खुद बताइए, अगर आई इक्वल 1 होगी यहाँ पे तो जे कितनी बार चलेगा 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब फिर से हम कंपेरिजन जब करेंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 0 1 को चेक करेंगे ना, फिर 1 2 को चेक करेंगे और 2 3 को चेक करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, 3 बार चल ही रहा ना यहाँ पे, 0 से आपका लेस देन कहाँ तक 3 तक, मतलब 2 तक चलेगा बस। अब बताओ कुछ समझ में आई बात, अब यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग आप करोगे तो आई होप हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे मैं उसी बार ड्राई रन वगैरह कराऊंगा, अभी तो आप इसको क्या करिए नोट करिएगा। तो पहले आप 1 2 पॉइंट यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कुछ बबल फॉर्म लिखा है कि नहीं आपने, अच्छा लिखा है ना, फिर इसको लिखिएगा, चलो इंट्रोडक्शन लिखा होगा आपने, बस ये एग्जाम्पल करके लिख लेना बस।
लिखिएगा और समझते चलिएगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ये पास वन हो गया सभी का, बस पास वन ना, तो जल्दी करो थोड़ा सा। अब बताइए हो गया कंप्लीट पास वन? पास टू हुआ कि नहीं? चलिए लिखो।
हो गया, मतलब ये यहाँ तक हो गया सभी का। आओ ये लोगो देख लो, सोना है। पहले एल्गोरिथम लिख लो, बातें करते हैं फिर। क्या है, कोई प्रॉब्लम बताओ, आपस में क्यों बातें कर रहे हो? एल्गो लिखो, जल्दी से एल्गो लिखो। एल्गोरिथम लिखो, और अगर आपने सिलेक्शन सार्ट का एग्जाम्पल किया होगा तो जहाँ सिलेक्शन सार्ट की डेफिनेशन थी वहाँ क्या रख दो, बबल सार्ट ना। आई थिंक वो कर लो, इतना आपको करना कर ही लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप यहाँ पे इफ को क्लोज कर लीजिएगा, ये इफ क्लोज हो गया, और ये जे क्लोज हो गया। एक और क्या बचा, आई और फंक्शन ना। एक तो फंक्शन होगा, एक आई होगा। तो आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आई, और इसमें आप एरे को प्रिंट करा देना। यहाँ पे आप एरे को प्रिंट करा देना, प्रिंट ए ना, प्रिंट ए। फिर किसको क्लोज कर देना, फंक्शन को। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब बताइए कुछ समझ में आया क्या है? अब यहाँ की लाइनें समझने में तो प्रॉब्लम है नहीं। ये जो स्वैपिंग का केस है, ये हम कई बार कर रहे हैं यहाँ पे ना। पहले 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। अब स्वैपिंग के लिए हमें इंटरनल लूप चलाना पड़ा, और कितनी बार हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं उसके लिए आउटर लूप चलाना पड़ा ना। बस हो गया आपका, यही है स्वैप आपका क्या, बबल सार्ट यहाँ पे। अब अच्छा ये बताओ, अब जितने लोगों ने क्या करा है, सिंपल सी बात है, क्लास करा है ना। मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, इनपुट मेन फंक्शन वही चलेगा, सिलेक्शन सार्ट वाला। कौन सा, सिलेक्शन सार्ट। और हाँ, एक थोड़ा तरीका भी देख लो आगे चल के यहाँ पे, कि अगर मैं किसी काम को करवा चुका हूँ तो आप उसी का क्या कर लो, हेल्प ले लिया करो ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, बेसिक चीज बार बार टाइप करूँ यहाँ पे। आइए फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट रन तो करा ही लेते हैं प्रोग्राम को। देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, तो वायर यहाँ पे थोड़ा साथ में लिखते चलना, क्यों, समझ तो चुके ही हो ना आप लोग, साथ में लिखते चलिएगा, आई थिंक उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो बबल साल्ट, और यहाँ पे आपको एरे बना लेना INT ए, और एक वेरिएबल लेना INT n। अब प्रोग्राम है तो प्रॉपर तरीके से आप करिएगा उसको। अब ब्रैकेट जैसे मैं ऊपर जो लिखता है उसको आप उसी हिसाब से लिखना। क्या करूँ मैं, एरे बना लो यहाँ पे, एरे तो बन गया, n हो गया, आई जे मुझे बनाना पड़ेगा, तो INT, एक आई की जरूरत पड़ेगी, और एक जे की, और एक यहाँ पे टेम्प की ना। ये तो फंक्शन है तो स्क्रीन क्लियर यहाँ पे होगा नहीं। तो फॉर आई इक्वल टू कहाँ से, 0 से आई लेस देन n माइनस 1 तक आई प्लस प्लस, और यहाँ आने के बाद फॉर j इक्वल टू 0 से j लेस देन n माइनस आई माइनस 1, हमने एक्सप्रेशन बना लिया था, और j क्या हो जाएगा, प्लस प्लस।
इसके अंदर यहाँ पे आ गए तो इफ अगर ए ऑफ जे ग्रेटर क्या होता है, ए ऑफ जे प्लस वन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना है, और इसके अंदर आप स्वैपिंग का कोड लिख दो, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे फ्री हो गया, उसमें चला जाएगा ए ऑफ जे प्लस वन, फिर ए ऑफ जे प्लस वन में होल्ड हो जाएगा टेम्प, और मैंने बताया जे से बाहर आ जाना तो एरे को प्रिंट कर लेना, तो उसके लिए प्रिंटअप एक मैसेज देता है सॉर्टेड एरे, एरेज, और अब एरे को प्रिंट एक लूप लगा दो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर सॉरी प्रिंटअप परसेंट डी के साथ ए ऑफ आई। तो अगर लैंग्वेज में एरे को प्रिंट कराना है तो आपको एक लूप के साथ क्या करना है, प्रिंट कराना पड़ेगा। ये मैंने वही लिख दिया ना, जो फंक्शन भी आपको बनाया था उसको सी में कन्वर्ट कर दिया बस। चलिए मेन को बना लेते हैं। मेन बना के बस वहां से इसको कॉल कर लो, एरे पास कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर दो। अब वाइड मेन, जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मत लिखना, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ, आई एन टी हमने लिख लिया, 100 का ले लिया, चलो ठीक है, और एक एन, और यहाँ भी आई चाहिए होगा आपको, बस स्क्रीन क्लियर किया। और आपसे मैंने यहाँ पूछ लिया प्रिंट ऑफ इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब सेम हो चुका है सिलेक्शन सॉर्ट में, स्कैन ऑफ परसेंट डी के साथ एड्रेस ऑफ एन वहाँ स्टोर करा लिया, और फिर एरे में बोल दिया कि इंटर करो उतने नंबर, इंटर परसेंट डी एलिमेंट्स, और यहाँ इनको पास कर दिया, आ जाएगा इंटर 5 इंटर 10 एलिमेंट, और तुरंत क्या करो आप उसको रख लो एरे में, तो आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और यहाँ स्कैन ऑफ परसेंट डी के साथ एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, बस आप फंक्शन कॉल कर दो, इनपुट तो ही चुका है। तो फंक्शन का नाम क्या है, बबल सॉर्ट, एरे का कॉल बाय रेफरेंस पास करो, एरे का नाम मतलब एड्रेस हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, एन हो गया, यहाँ पे क्या लगा दो आप, गेट सी एच, फंक्शन कॉल होगा, सारा काम हो जाएगा। ये जो लाइनें आप देख रहे हो, ये लाइनें आपको हर स्टार्टिंग में मिलेंगी ना, सेम मिलेंगी आपको, ठीक है, बस यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग क्या होगा, वही होगा, नाम चेंज होगा। तो 1 मिनट में रन करा दो, फिर आप उसको अगेन करिएगा जो भी बचा हो। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ मैंने क्या दे दिया, 5 ही दे दिया अभी यहाँ पे, तो 5 एलिमेंट 2 है मान लेते हैं, 67 है, 34 है, 12 है, और यहाँ पे 3 है। अच्छा प्रिंट नहीं हुआ क्या, एज इट इज प्रिंट हो गया, कुछ तो है इसको ना, क्या देखते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ अच्छा एक गलती यहाँ पे हो गई कि ओके ओके, ये तो वैसे का वैसे प्रिंट कर दे रहा है ना, तो इसको मुझे कहाँ करना था, पूरा पहले क्या हो जाए, 60 तो हो जाए, उसके बाद प्रिंट करे ना यहाँ पे, वो उसी वक्त प्रिंट कर रहा था, ठीक है, बस ये प्रॉब्लम थी। चलो ठीक है, सेव कर लिया और रन करा दिया यहाँ पे। तो 5 एलिमेंट की बात कर लें यहाँ पे, 2 45 56 23, और यहाँ पे 3 2 3 23 45 56 ना, कितने का भी एरर लोगे चलेगा, काम करेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया एक तरीके से, और आपने एल्गोरिथम लिख ली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहाँ तक लिखा आप लोगों ने, स्टार्टिंग से कर दें, आइए ठीक है।
चलो आज तो थोड़ा क्लियर होगा चीज़ें, क्योंकि देखिए पहले स्टार्टिंग सिलेक्शन थी ना, तो हो सकता है उसमें अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ था। जाहिर सी बात है पहली स्टार्टिंग आपके लिए थी, तो हमेशा पहला टॉपिक थोड़ा सा लगता है यहाँ पे। अब आज आपने तरीके सीख लिए, हमें पहले क्या करना है, तरीके को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या क्यों लूप चला रहे हैं, क्यों चीज़ें कर रहे हैं, उसको समझ लेते हैं सारे पॉइंट को, फिर वहाँ अपनी कर लोगे, समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आपको और अच्छे तरीके से समझना है, आप जाके ड्राई रन करो। ड्राई रन मतलब कॉपी भी कराओ, आधे घंटे लगेंगे ना, बट हाँ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास के बाद सोना, ठीक है ना, और थोड़ा सो के आया करो, सो के नहा के धो के ना, ठीक है। तो तुम लोग जमवाइयाँ वो ज़्यादा लेते हो, क्यों? अरे अभी अभी शुरुआत है ना, अभी वो परेशान हो, इंजीनियर बनोगे आंखें क्या हो जाएंगी ना, अंदर हो जाएंगे धीरे धीरे, परेशान ना हो। अगर कोडिंग करोगे 8-8 घंटे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है। बस 2-3 साल होने तो जो हो रहा है ना, फिर सब सही हो जाएगा, जब प्रोफाइल मिल जाएगी अच्छी सी, क्या आ रही है, सैलरी आ रही है, फिर सब सही हो जाएगा ना 2 साल के बाद, वहाँ पे तभी कर लो जो करना। ये बताओ, ये लिखना है इसको भी नहीं, मेन को, चलो 6 भी लिख लो, लिखवाएगा यार, सेम लिखवाएगा, लिख लो। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।